जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है ओमी और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने आया हूं आफ्टर वर्कआउट बाथ के बारे में, यानी वर्कआउट के कितनी देर बाद हमें नहाना चाहिए और किस पानी से, ठंडे पानी से या गर्म पानी से हमें नहाना चाहिए। यही आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने के लिए आया हूं। और दोस्तों, ये वीडियो मुझे इसलिए बनानी पड़ रही है क्योंकि काफी सारे भाइयों को मैं देखता हूं कि जैसे ही उनका वर्कआउट कंप्लीट हो जाता है तो वो तुरंत ही जा करके नहा लेते हैं, और ऐसा उन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जी हां, अगर आप भी ये गलती कर रहे हो ना, तो आज ही इसको बंद कर दो। क्यों बंद कर दो, अभी आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। और दोस्तों, इनफैक्ट कुछ समय पहले मैं भी यही गलती करता था। जी हां दोस्तों, यही सेम गलती मैं भी करता था। जैसे ही मेरा वर्कआउट कंप्लीट हो जाता था, तुरंत ही मैं जाकर के नहा लेता था, और ऐसा करने से मुझे कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। क्या क्या समस्याएं आती थी वो भी आगे आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। सब कुछ बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखना। और अगर आप ये गलती करते हो तो आज ही इसे सुधार लो बेटा, वरना बहुत ही ज्यादा नुकसान होने वाला है तुम्हारा। तो आइए जानते हैं कि हमें कितनी देर में नहाना है और किस पानी से नहाना है, ताकि हमें कोई भी समस्या ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए शुरू कर लेते हैं अपनी इस कमाल की वीडियो को। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। तो आइए जानते हैं कि वर्कआउट के कितनी देर बाद हमें नहाना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगा, उसके बाद हम इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों, जब आप वर्कआउट करने के लिए जिम में जाएं या फिर घर पे वर्कआउट करें, तो उससे पहले आपको एक टॉवेल रख लेनी है। यानी अगर आप जिम में जा करके वर्कआउट कर रहे हैं तब भी आपको टॉवेल ले जानी है, यानी तौलिया। और अगर घर में आप कर रहे हैं तब भी आपको अपने साथ एक तौलिया रखनी है। अब ये तौलिया किस काम आएगी मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, तौलिया आपको इसलिए रखना है क्योंकि जब आपका वर्कआउट कंप्लीट हो जाता है तो उस समय हमें बहुत ही ज़्यादा पसीना आता है, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से पसीना आता है, इससे भी ज़्यादा आता है जब हम वर्कआउट करते हैं, जब इंटेंस वर्कआउट करते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि तुरंत ही नहा नहीं लेना है। ठीक है, आप सोचो कि यार पसीना आ रहा है, चलो फटाक से नहा लेते हैं और उससे मुक्ति पा जाते हैं। ऐसा नहीं करना है बिल्कुल। अगर ऐसा करोगे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको इस तौलिए से, ठीक है, अपने शरीर को अच्छे से, यानी अपने बॉडी को अच्छे से पोंछ लेना है और इस पसीने को सुखाना है। ठीक है, जो आप ऐसी तौलिया लीजिएगा जिसमें जो आपका पसीना है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि ऐसे आपको करना है, यानी कि तौलिए से अपने पसीने को पोंछ लेना, पूरी बॉडी को पोंछ लेना अच्छे से। ठीक है, और ऐसा आपको करने के बाद 15 मिनट तक आपको रूम टेम्परेचर में बैठना है, यानी कि ना ही आपको पंखा चलाना है ना ही आपको एसी चलाना है, रूम टेम्परेचर पे ही आपको ऐसे ही बैठे रहना है। और मान लीजिए अगर आपके और ज़्यादा पसीना निकल रहा है तो आपको इसी टॉवल में, यानी तौलिए में पोंछते रहना है। ठीक है, जब आप धीरे धीरे देखेंगे कि रूम टेम्परेचर में ही आपका जो निकलता हुआ पसीना है वो धीरे धीरे करके बंद हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि जैसे ही आपके 15 से 20 मिनट पूरे हो जाएं तब आपको जा करके नहाना है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझ लीजिए। अब यहाँ पर बात आती है कि ऐसा क्यों करना है, आखिर इससे होगा क्या। तो बहुत ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। दोस्तों, जब मैं भी ये गलती करता था तो मेरे सामने काफ़ी सारी समस्याएं आती थीं। क्या समस्याएं आती थी वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, पहली जो समस्या आती थी कि जैसे ही मैं वर्कआउट करने के बाद जाता था और नहा लेता था तो उस समय थोड़ी ही देर बाद, यानी कि घंटे 2 घंटे बाद मेरे जुकाम होने लगता था। तो ये सबसे बड़ी गलती होती थी। जी हाँ दोस्तों, क्यों होने लगता था मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, होता यह है कि जब हम वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उस समय हमारी बॉडी गर्म रहती है। ठीक है, और जब आपकी बॉडी गर्म रहेगी और आप जा करके तुरंत ही नहा लेंगे तो आपकी बॉडी है गर्म और आपने नहाया ठंडे पानी से, तो इसमें होगा क्या कि गर्म और ठंडा मिल करके आपके मतलब आपको दिक्कत करेगा। ठीक है, यानी कि आपके जुकाम हो जाएगा या फीवर हो जाएगा। और दोस्तों, यही चीज़ मेरे होती भी थी। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि जैसे ही मैं नहाता था उसके नहाने के कुछ ही घंटों बाद मुझे छींकें आना शुरू हो जाती थी, जुकाम हो जाता था और धीरे धीरे करके
वो फीवर में बदल जाता था। तो ये चीज़ आपके साथ ना होने पाए, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती थी मेरे साथ कि जब मैं ऐसे नहाता था तो मेरे जॉइंट्स में, जो ये मेरे जॉइंट्स हैं, इन जॉइंट्स में मुझे पेन महसूस होता था। अगले दिन मुझे लगता था कि यार मेरे जो जॉइंट्स हैं उनमें दर्द हो रहा है। तो ये भी एक कारण था दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा होता ये है कि जब हमारी बॉडी गर्म होती है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारी बॉडी गर्म होती है, तो उस समय ब्लड सर्कुलेशन हमारा बहुत ही तेज हो रहा होता है, ठीक है। और ऐसे में अगर आप तुरंत ही जा करके नहा लेते हो तो उस समय आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो तुरंत ही सिकुड़ जाता है, यानी स्लो हो जाता है, जो कि बहुत ही बेकार है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा बिल्कुल ना करिए, इससे आपके जॉइंट्स पेन भी हो सकता है और भी कई सारी समस्याएं हो सकती हैं आपके साथ। तो ऐसा आपको नहीं करना है। पहले आपको 15 से 20 मिनट, या अगर आप आधा घंटा लेना चाहते हैं तो आधा घंटा भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पहले अपनी बॉडी को नॉर्मल पोजिशन में आने देना है, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर में आने देना है, उसके बाद ही आपको नहाना है, ठीक। तो अब यहाँ तक तो इतनी बात हो गई। अब हम बात करेंगे कि किस पानी से हमें नहाना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपको यहां पर बिल्कुल सीधे और सरल भाषा में बता दूं कि आपको ना तो ठंडे पानी से नहाना है और ना ही गर्म। आप अगर गर्मियों का मौसम चल रहा है तो उस समय आपको क्या करना है, जो आपके घर में नॉर्मल पानी आता है, यानी नॉर्मल जो आपके वाटर आता है समरसेबल से या फिर जो आपकी टंकी में भरा है, उसी से ही आपको नहाना है। और मैं जितना जानता हूं कि यार कोई भी ऐसा नहीं होगा कि वो वर्कआउट करने के बाद जाए और उसमें बर्फ़ डाल करके उसमें रखे और पानी को ठंडा करे, ऐसा कोई भी नहीं करता है। नॉर्मल पानी से ही सब कोई नहाते हैं। और मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि नॉर्मल पानी से नहाइए, क्या झंझट में पड़ेंगे, उसको ठंडा करेंगे और उसके बाद नहाएंगे, उसी में आपका अच्छा खासा टाइम चला जाएगा। इसलिए नॉर्मल आपके यहाँ जो भी पानी आ रहा है समरसेबल से, टंकी में भरा हुआ पानी, उससे नहाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये तो बात हो गई गर्मियों की, ठीक। अब बात हम करते हैं सर्दियों में। तो दोस्तों, सर्दियों में दो कंडीशन है, यहाँ पर केस भी चेंज हो जाता है। केस क्या चेंज हो जाता है कि दोस्तों, जब सर्दियां आ जाती हैं तो उस समय हम जब वर्कआउट करते हैं तो चाहे जितना इंटेंस वर्कआउट करें, उस समय हमारे पसीना नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि जहाँ पर हम जिस भी रूम में या जिस जगह पर हम वर्कआउट कर रहे होते हैं, वहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है, जिससे कि हमारी बॉडी से पसीना नहीं निकलने पाता है। और आपको पता भी होगा कि अगर आपके पसीना निकल रहा है और उसी जगह एसी चला दी जाए या फिर फैन चला दिया जाए तो आपके पसीना निकलना बंद हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से ठंडियों में भी होता है हमारे साथ। जब हमारे बाहर का जो माहौल है वो ठंडा रहता है तो उस समय हमें, चाहे हम जितनी मेहनत कर डालें, हमें पसीना नहीं आता है, ठीक है। तो उस समय या तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है नहाने की। और मान लीजिए अगर आपको नहाने की आदत है तो आप क्या कर सकते हैं, तब आप हॉट वाटर में यानी गर्म पानी में नहा सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर आपको गर्म पानी से नहाना है तो आप यहाँ जो भी सुविधा अवेलेबल हो, ठीक है, आप उसी सुविधा के हिसाब से अपने पानी को गर्म कर लें और उससे आप अपना नहा लें, आपको बेस्ट लगेगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी सर्दियों की। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको एक्स्ट्रा एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जिन भी भाइयों, जो भाई मतलब कि पहली बार वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो दोस्तों उनके साथ समस्या एक आती है कि उनकी पूरी बॉडी में पेन होने लगता है, यानी दर्द हो जाता है, ठीक है। और ये जो दर्द होता है ये 1 हफ्ते तक भी बना रह सकता है। तो उससे छुटकारा पाने के लिए वो क्या कर सकते हैं कि गर्म पानी से नहा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, गर्म पानी से सिकाई जैसे की जाती है, वैसे ही गर्म पानी से नहाने से भी आपको दर्द से छुटकारा मिल सकता है। या अगर आपके कहीं पर सूजन वगैरह है तो वो भी ठीक हो सकती है। तो इस तरह से आप नहा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जा करके ज़रूर बताइएगा।